जय हिंद दोस्तों। डाउट काउंटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं कार्तिकेय पांडे आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं अपने इस पॉलिटिकल साइंस के वन शॉट सीरीज में आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं। आज हम आपको बताएंगे प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। ये जो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आप देख रहे हो, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू काफी रिलेवेंट होता है। और आप अपने बुक्स वगैरह में देखोगे तो प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है ये आपके अलग अलग टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया है कि इसको एक ही वीडियो मैंने इसको कंपाइल करके आपको मैं वन शॉट में दे रहा हूँ। तो मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, जब मैं आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ा रहा था तो उस टाइम आप देखे होंगे मैंने आपको बताया था थ्री ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। थ्री ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट में आपको मैं बताया था थ्री पिलर्स ऑफ गवर्नमेंट क्या क्या है अपने। लेजिस्लेचर ब्रांच है अपना, एग्जीक्यूटिव ब्रांच है और जुडिशरी ब्रांच है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह था वो आपका जुडिशरी ब्रांच में आता था, ठीक है। पार्लियामेंट वगैरह जो थे आपके किस में आ रहे थे, आपके लेजिस्लेचर ब्रांच में आ रहे थे। और मैंने आपको बताया था कि जो प्रेसिडेंट हो गए, गवर्नर हो गए, ये आपके प्रेसिडेंट जो होते हैं वो सेंट्रल में होते हैं और गवर्नर आपके स्टेट में होते हैं। ये सारे जो आते थे आपके एग्जीक्यूटिव ब्रांच में आते थे। तो आपको अगर थ्री ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट देखना होगा तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में आके देख लीजिएगा। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच होता है उसका काम क्या होता है। उसका काम होता है टू इम्प्लीमेंट द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर। मतलब क्या कि जो लेजिस्लेचर जो भी लॉ बना देता है उसको इम्प्लीमेंट कराना पूरे भारत में किसका काम है, वो आपके एग्जीक्यूटिव ब्रांच का काम है, ठीक है। आइए देखते हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर होते क्या हैं। इसको आपको पता ही होगा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल, ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल कहते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं और हमारे वीडियो में आप बने रहिएगा, क्योंकि इस वन शॉट में मैं आपको दोनों ही टॉपिक को कवर कराऊंगा और लास्ट में मैं इसके एमसीक्यूज भी कराऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको जो है मतलब और दूसरा कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और साथ ही साथ क्या है कि आपको पता भी चल जाएगा हाँ क्वेश्चन किस टाइप से पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन पे पहले। तो देखिए जो यूनियन एग्जीक्यूटिव होता है ये आपके पार्ट फिफ्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि आर्टिकल 52 से 78 है। ये 52 से 78 जो क्या बात करता है, आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव का बात करता है, जो कि पार्ट फिफ्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। यूनियन एग्जीक्यूटिव में आते कौन कौन है, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में आपके आते हैं प्रेसिडेंट जी आते हैं, आपके आपके वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर, आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इधर आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये जो होते हैं ये आपके किस में आते हैं, ये आपके आते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव में। किस में आते हैं, आपके यूनियन एग्जीक्यूटिव में आपके आते हैं, ठीक है। जो कि पार्ट फिफ्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 52 से 78, ठीक है। फिर देखते हैं आगे। आगे देखेंगे हम स्टेट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव पार्ट सिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि आर्टिकल 153 से आपका 167 होता है, ठीक है। इसमें आपके स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन आएंगे, इसमें आपके आएंगे गवर्नर, आपके चीफ मिनिस्टर आएंगे, ठीक है। आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये देखिए इधर जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है इसमें आपको जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक है, ये आपका सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। और इधर जो आप स्टेट एग्जीक्यूटिव में देख रहे हो, इधर आप लिख लीजिएगा स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया पीपीटी बनाने में, ठीक है। तो आपके स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन आएंगे, गवर्नर आएंगे, आपके चीफ मिनिस्टर्स आएंगे, आपके स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपके आएंगे एडवोकेट जनरल ऑफ, ठीक है, ये आपके आएंगे। ये आपके किस में आएंगे, आपके स्टेट एग्जीक्यूटिव में आएंगे। किस में आएंगे, स्टेट एग्जीक्यूटिव में आपके आएंगे। ओके, आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे प्रेसिडेंट की। किसकी बात करेंगे, प्रेसिडेंट साहब की बात करेंगे। प्रेसिडेंट साहब होते कौन है, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे इनके पावर्स क्या है, ठीक है। इसमें इनके क्या कहते हैं, इनका इलेक्शन कैसे होता है, ये सब टॉपिक्स में हम बात करेंगे, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो प्रेसिडेंट होते हैं ये आपके हेड ऑफ द इंडियन स्टेट होते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि हेड ऑफ द इंडियन स्टेट कौन होता है, तो आप बता दीजिएगा कि प्रेसिडेंट जो होता है अपना वो आपका हेड ऑफ द इंडियन स्टेट होता है। और साथ ही साथ प्रेसिडेंट जो होता है वो आपका फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, मतलब भारत का प्रथम नागरिक होता है। प्रेसिडेंट जो आपका राष्ट्रपति होता है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत का जो प्रथम नागरिक है वो कौन है, तो आपका भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो कौन होता है, आपके प्रेसिडेंट साहब होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम। तो आपको बता दूं कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्ट एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडिटी ऑफ द नेशन। मतलब वो राष्ट्र की एकता अखंडता के रूप में कार्य करते हैं। किसके रूप में कार्य करते हैं, एकता और अखंडता के रूप में। कौन करता है काम, ये आपके प्रेसिडेंट जी करते हैं, मतलब आपके राष्ट्रपति साहब करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम।
अब आइए देखते हैं गवर्नर। ठीक है, तो गवर्नर क्या होते हैं? तो गवर्नर जो होते हैं उसको हिंदी में कहता है राज्यपाल कहते हैं। ठीक है, राज्यपाल कहते हैं। तो आइए देखते हैं गवर्नर। तो जो गवर्नर होते हैं ये आपके चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं स्टेट के। कौन होते हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। अगर आपसे पूछ ले हेड ऑफ द इंडियन स्टेट, तो वो आपके हो जाएंगे क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट साहब। और अगर पूछ ले चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, वो आपके कौन होते हैं? गवर्नर होते हैं। ठीक है, और जो गवर्नर होते हैं वो आपके डुअल रोल ऑफ द ऑफिस ऑफ द गवर्नर होता है। ये डुअल रोल क्या होता है? तो आपको बता दूं, जो जो डुअल रोल होता है आपका, डुअल रोल में ये सेंट्रल में क्या होते हैं? सेंट्रल के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। कौन होते हैं? ये आपके सेंट्रल के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। सेंट्रल के आपके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। और स्टेट के ये क्या होते हैं? आपके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं। ये जो गवर्नर साहब होते हैं ये आपके डुअल रोल पे होते हैं। इनका डुअल वर्क होता है। ठीक है, क्या डुअल वर्क का मतलब क्या होता है? कि ये सेंट्रल के तो रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, और आपके स्टेट के क्या होते हैं? ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं। स्टेट के क्या होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं। तो ये आपके कौन होते हैं? गवर्नर होते हैं। ठीक है, और आपको बता दूं कि इससे पहले क्या होता था? आपके जो 1956 से पहले क्या होता था? एक स्टेट के एक ही गवर्नर होते थे पहले। 1956 से पहले क्या होते थे? आपके एक स्टेट के क्या होते थे? एक ही आपके गवर्नर होते थे। लेकिन क्या हुआ कि आपका जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1956 में, ठीक है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था। उसमें क्या हो गया कि फैसिलिटेट द अपॉइंटमेंट ऑफ द सेम पर्सन एज अ गवर्नर ऑफ टू स्टेट्स। ठीक है, इसमें क्या हो गया कि आप एक से ज्यादा भी आप क्या कहते हैं? आप स्टेट के गवर्नर हो सकते हैं। ठीक है, आपका 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के पहले क्या था कि एक राज्य के एक ही राज्यपाल होंगे। लेकिन 7वां संविधान संशोधन अधिनियम में क्या हुआ कि इसमें क्या हुआ, जो 1956 में आया, इसमें बताया गया कि आपके जो एक गवर्नर क्या होते हैं, जैसे मैं हूँ, ठीक है, तो मैं एक से ज्यादा भी जगह का गवर्नर हो सकता हूँ। तो ये आपके किस में हो गए? ये आपके 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हो गए। फिर आगे देखते हैं हम, देखते हैं इलेक्शन और अपॉइंटमेंट क्या होता है। ठीक है, इलेक्शन और अपॉइंटमेंट कैसे कैसे होते हैं। तो पहले हम बात करेंगे प्रेसिडेंट साहब की कि इनके इलेक्शन होते क्या है। तो इनके जो इलेक्शंस वगैरह होते हैं डायरेक्ट नहीं होते। डायरेक्ट इन द सेंस का मतलब हम आपके वोट देने से ये राष्ट्रपति नहीं बनते। ठीक है, तो इनका फिर ये बनते कैसे? इनका इलेक्शन कैसे होता है? तो इधर लिखा हुआ है, ये देखिए लिखा भी है, इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल। ये पीपल के द्वारा इलेक्टेड नहीं होते। ये किसके द्वारा होते हैं? मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड मेंबर। तो इनको वोट कौन कौन देते हैं? तो आपको बता दूं कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। तो उनके जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो इनको क्या कहते हैं? वोट देते हैं। और जो एमएलएज वगैरह होते हैं वो भी इनको वोट देते हैं। और क्या कहते हैं, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं आपके यूनियन टेरिटरीज के, ठीक है, जो यूनियन टेरिटरीज हैं दिल्ली और पुडुचेरी, इनके जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, जो एमएलएज वगैरह होते हैं, वो इनको क्या कहते हैं? वोट देते हैं। किसको? क्या कहते हैं उसको? प्रेसिडेंट के चुनाव में। ठीक है, ये तीन लोग ही वोट देते हैं। फिर आगे देखते हैं हम, और आपको बता दूं कि जो एमपी और एमएलए जो वोट देते हैं, तो जो एमपी की जो वैल्यू होती है वोट की, वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द एमएलए की वोट की। ठीक है, तो एमपी जो वोट देता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द एमएलए की वोट की। ठीक है, तो ये भी आप थोड़ा इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका। फिर अब देखते हैं इनके अपॉइंटमेंट होते हैं किसके, अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं किसके? गवर्नर साहब के। ठीक है, देखेंगे राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है। तो गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट के द्वारा होते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर की जो नियुक्ति होती है किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। एंड होल्ड इस ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का क्या मतलब होता है कि इनके क्या कहते हैं, आपको कैसे बताऊं? आपको ऐसा बताऊं कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब इनका मन जब तक करेगा। मन का मतलब क्या है कि इनका मन हुआ कि आपको हटाने का, ठीक है, तो वो आपको हटा सकते हैं। लिखा भी है किसी भी राज्य के गवर्नर का पद राष्ट्रपति द्वारा बनाया जाता है, जो कि आपको बता दिया। वह राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति पद पर अपना पद धारण करता है। कौन? ये जो, इसको आप छोड़ो, इसमें ऐसा लिखा है कि जो गवर्नर होता है उनको अपॉइंटमेंट तो कौन करता है? आपका प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, और ये उनके हिसाब से चलते हैं। किसके? प्रेसिडेंट के प्लेजर के हिसाब से। मतलब अगर इनका मन हुआ कि आपको हटाने के लिए तो आपको हटा सकते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा कि इनका जो टेन्योर होता है वो फिक्स नहीं होता है, तो उस पर भी बात करेंगे हम। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। ओ
ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। अब हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। किसकी बात करेंगे? क्वालिफिकेशन की बात करेंगे प्रेसिडेंट की। ठीक है, तो इनका क्या, प्रेसिडेंट के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए आपके पास, तो उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो सही, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, वो भारत का नागरिक होगा तभी तो वो राष्ट्रपति पद के योग्य होगा। ठीक है, और दूसरा देखा जाए तो उसकी 65 साल की आयु कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब 65 साल की आयु पूरी कर लेनी होनी चाहिए। ठीक है, शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज। ओके, फिर देखते हैं क्या। और तीसरा चीज क्या है कि शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, मतलब वो लोकसभा का मेंबर भी होना चाहिए। लोकसभा का, लोकसभा से चुन के मेंबर भी होना चाहिए। ये तीसरा हो गया। ठीक है, फिर देखते हैं चौथा क्वालिफिकेशन क्या है। कि चौथा क्वालिफिकेशन ये है कि शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट, मतलब संघ सरकार के अधीन कोई लाभपद का, लाभ का मतलब वो कोई, जो आपका प्रेसिडेंट होना चाहिए वो किसी लाभपद नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी क्या कहते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से। ठीक है, तो ये चार टॉपिक, चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए आपके, क्वालिफिकेशंस हो गए किसके, प्रेसिडेंट साहब के। फिर आगे देखते हैं, और ये भी है कि उनको जो है एवरी कैंडिडेट हैज टू मेक सिक्योरिटी डिपॉजिट 15,000 रुपए। उन्होंने 15,000 रुपए जो है आरबीआई को सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होता है। जो भी कैंडिडेट क्या कहते हैं प्रेसिडेंट के लिए होता है, तो उसको क्या होता है, सबसे पहले उसको 15,000 रुपए क्या है आरबीआई को सिक्योरिटी जमा करना होगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम। अब देखेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए किसकी, आपकी क्या कहते हैं गवर्नर की। तो गवर्नर की भी हम देख लेते हैं क्वालिफिकेशन। हमने देखा क्या कहते हैं प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन, अब हम देखते हैं गवर्नर की क्वालिफिकेशन क्या होती है। तो आपको बता दूं कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज डाउन ओनली टू क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, मतलब क्या है कि दो ही क्वालिफिकेशन है गवर्नर बनने की। सबसे पहले तो क्या कि भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, ये भी तो आपका कैस में था, आपका इसमें प्रेसिडेंट में था। ठीक है, 65 साल की उम्र भी पूरी होनी चाहिए, ये भी ठीक है। फिर आगे देखते हैं क्या, आगे ये देखते हैं कि एडिशनल टू कन्वेंशंस हैव आल्सो डेवलप्ड दिस रिगार्ड ओवर द ईयर्स। ठीक है, सबसे पहले क्या, दो और है। ठीक है, पहला क्या कि वो शुड बी एन आउटसाइडर। आउटसाइडर का क्या मतलब होता है कि अगर मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, तो अगर मैं उत्तर प्रदेश का हूँ तो मैं यूपी का गवर्नर नहीं बन सकता। ठीक है, यूपी का गवर्नर नहीं बन सकता, तो फिर मैं क्या, मतलब क्या कि अगर मैं यूपी का हूँ तो मैं यूपी छोड़ बाकी अन्य राज्यों का मैं गवर्नर बन सकता हूँ, लेकिन मैं क्या कहते हैं यूपी का नहीं बन सकता। ठीक है, पहला तो ये हो गया। और दूसरा चीज क्या है कि while appointing the governor, president is required to consult the CM of the concern। इसका मतलब क्या, इसका मतलब आप ऐसे समझो कि पहली चीज तो क्या है, क्यों मैं यूपी का हूं तो यूपी गवर्नर नहीं बन सकता, इसका क्या कारण होता है। आपको मैं बताया था कि सेंट्रल के क्या होते हैं, ये सेंट्रल के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और आपके स्टेट के क्या होते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं। अगर मान लो मैं यूपी का हूँ, ठीक है, यूपी का गवर्नर हूँ, तो मेरा क्या होगा कि यूपी के क्या कहते हैं सीएम के साथ भाई अच्छा व्यवहार रहेगा, तो क्या होगा कि फिर मैं, हम ही दोनों लोग समझ लेंगे क्या कहते हैं पीएम और सॉरी सीएम और गवर्नर, भाई तब तो राष्ट्रपति से कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं कि क्या कहते हैं, आप जिस स्टेट के हो आप उस स्टेट के नहीं बन सकते, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर जैसे मान लो मैं यूपी का हूँ, मैं यूपी का नहीं बनूंगा, ठीक है, चलो ठीक है, मुझे एमपी का बनाया जा रहा है, तो क्या होगा कि एमपी के जो मुख्यमंत्री होंगे उनसे क्या करेंगे, प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, बातें करेंगे, समझेंगे कि ठीक है मैं इनका बना रहा हूँ, तो उनको भी बताया जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, आगे देखते हैं हम। फिर देखते हैं ओट्स, शपथ दिलाई जाती है जो राष्ट्रपति को, उसमें क्या होता है, तो ये तो होते हैं ओट्स एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब क्या कि प्रेसिडेंट को जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है, आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब आप बताओ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन शपथ दिलाता है, आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। क्यों, क्योंकि मैंने इसको आपको प्रीवियस लेक्चर जब मैं आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ा रहा था उस टाइम मैंने क्या किया था, मैं आपको बताया था। ठीक है, तो आप इसको बताइए कि चीफ जस्टिस को कौन शपथ दिलाता है, तो प्रेसिडेंट को तो चीफ जस्टिस दिलाते हैं। ठीक है, और वो शपथ में क्या शपथ लेते हैं कि टू फेथफुली एग्जीक्यूट ऑफिस, मतलब क्या ईमानदारी से कार्यालय का निष्पादन करना। ठीक है, टू प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड लॉस। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा है टू
डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेल बीइंग ऑफ द पीपल ऑफ द इंडिया, मतलब भारत के लोगों की सेवा और भलाई के लिए खुद को समर्पित करना, ये शपथ दिलाया जाता है राष्ट्रपति को। कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI दिलाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखेंगे गवर्नर को गवर्नर को कौन शपथ दिलाता है? तो गवर्नर को जो शपथ दिलाते हैं ये भी आपके चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न्ड स्टेट हाई कोर्ट। ठीक है, सपोज करो मैं यूपी का गवर्नर बनने जा रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे कौन दिलाएगा? मुझे जो यूपी के जो हाई कोर्ट्स होते हैं उनके चीफ जस्टिस मुझे क्या कहते हैं, शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति को कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। गवर्नर को कौन दिलाएगा? गवर्नर को जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का मतलब अगर एमपी का गवर्नर है तो उनको एमपी के क्या कहते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शपथ दिलाएंगे। अगर बिहार का है तो ऐसे। ठीक है, चलो वो अपने शपथ में क्या शपथ लेते हैं? टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस। चलो ठीक है। दूसरा क्या है? टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चलो ये भी ठीक है, ये सब चीज शपथ में आपको दिलाते हैं। ठीक है, टू डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेल बीइंग ऑफ द पीपल ऑफ द इंडिया। तो ये सारी चीजें मैंने आपको राष्ट्रपति में ही बता दिए। तो ये चीजें आपके शपथ दिलाई जाती हैं किसमें? आपके गवर्नर को। कौन दिलाता है? आपके आपके चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट दिलाते हैं। तो हाई कोर्ट का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि कौन दिलाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे टर्म्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। अब टर्म्स की बात करेंगे कि क्या क्या टर्म्स होते हैं। तो पहली चीज क्या? ए टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही इंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, मतलब जिस दिन से वह अपने कार्यालय में प्रवेश करता है उसकी अवधि 5 वर्ष होती है। कितनी वर्ष होती है? 5 वर्ष होती है। चलो ठीक है। दूसरा देखते हैं। दूसरा देखेंगे कैन रिजाइन एनी टाइम, वो किसी समय जो है रिजाइन दे सकते हैं। किसको? रिजिग्नेशन लेटर किसको देंगे? वो देंगे वाइस प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट को, ये आप इसको इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखिएगा कि राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है कौन दिलाते हैं? CJI दिलाते हैं। ये राष्ट्रपति जो है अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। किसको देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा कि ये शपथ कौन दिलाता है और ये राष्ट्रपति रेजिग्नेशन लेटर किसको देते हैं। तो ये चीजें आप याद रखिएगा क्योंकि ये फैक्चुअल चीजें हैं, ये एग्जाम में ऐसे टाइप के पूछ लेते हैं आपसे। ठीक है, आगे देखते हैं। कैन बी रिमूव्ड, इनको निकाला जा सकता है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। ये प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट के द्वारा, मैंने आपको कि सुप्रीम कोर्ट का भी प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट बताया था, तो उसी तरीके से जो है इनको निकाला भी जा सकता है। किसे? राष्ट्रपति को। किसके द्वारा? प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट के द्वारा। आइए देखते हैं प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट है क्या। क्या देखेंगे? प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, महाभियोग की प्रक्रिया कैसी होती है। तो क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, पार्लियामेंट होते हैं ये सब, ये आपके जो प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट होते हैं ये क्वासी जुडिशरी प्रोसेस होता है। कैसा होता है? क्वासी जुडिशरी प्रोसेस होता है। सपोज करो मैं लोकसभा से ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो आपको 1/4 ऑफ द सपोर्ट चाहिए मेंबर का। पहली चीज, अगर आपको 1/4 सपोर्ट नहीं मिलता है तो क्या होगा कि ये आपका बिल क्या है, पास नहीं होगा। ठीक है, चलो ठीक है, 1/4 सपोर्ट भी मिल गया। फिर दूसरे टर्म क्या होगा कि नोटिस जाएगा किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास नोटिस जाएगा और वो नोटिस जो है क्या कहते हैं, 14 दिन तक राष्ट्रपति साहब अपना, उन्हें जो करना होगा कर सकते हैं वो अपना 14 दिन के। अगर कुछ नहीं होता फिर क्या होगा कि ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, चलो ठीक है, नोटिस भी आगे बढ़ गई, अपने आप ये क्या होता है, खारिज हो जाता है। मतलब क्या कि राष्ट्रपति के पास ये 14 दिन तक ही वैलिड है। चलो ठीक है, 14 दिन के बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? वोटिंग दिलाई जाएगी। वोटिंग दिलाया जाएगा लोकसभा में, और 2/3, ये जो 2/3 होता है ये स्पेशल मेजोरिटी होता है। ठीक है, तो उधर क्या होता है, आपको स्पेशल मेजोरिटी अगर मिल जाता है तो क्या होता है, ये प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट क्या है, हो जाएगा, और राष्ट्रपति को आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हो। मान लो कि ये 2/3 सपोर्ट आपका लोकसभा में नहीं मिलता है, फिर क्या होगा? फिर ये आपका चला जाएगा राज्यसभा में। ठीक है, और राज्यसभा में 2/3 सपोर्ट चाहिए होगा। अगर 2/3 सपोर्ट कहीं नहीं मिलता है तो ये क्या होता है, आपका ये प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट नहीं होगा, राष्ट्रपति को आप नहीं निकाल सकते। और अगर 2/3 सपोर्ट मिल जाता है तो क्या है, राष्ट्रपति को आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट होता है। और ये जो प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट होता है ये आप क्वेश्चन में पूछ लेता है ऐसा कि जो प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट है ये कैसा प्रोसेस है, तो ये आपका बता दीजिएगा क्वासी जुडिशरी प्रोसेस होता है। क्वासी जुडिशरी प्रोसेस का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो
कि आप ऐसे समझो सिंपली ऐसा कि कुछ आपका जुडिशरी और कुछ आपका क्या लेजिस्लेटिव प्रोसेस होता है। आप सिंपली ऐसा समझो क्वासी जुडिशरी प्रोसेस क्या होता है। आगे देखते हैं और आपको बता दूं कि अभी तक कोई भी क्या कहते हैं नो प्रेसिडेंट हैज सो फार बीन इम्पीच। अभी तक कोई भी इम्पीच नहीं हुआ है इस प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट से। ठीक है, और इधर लिखा भी है द इम्पीचमेंट इज अ क्वासी जुडिशरी प्रोसेस इन द पार्लियामेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आइए देखते हैं वैकेंसी की बात करते हैं। ठीक है, वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट्स ऑफिस, कब कब वैकेंसियां हो जाती हैं, मतलब खाली हो जाते हैं। तो आपको बता दूं कि वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट्स ऑफिस कैन अकर्स इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज, किसी प्रकार से हो सकता है। जैसे मान लो उनका एक्सपायर हो गया टेन्योर, ठीक है, उन्होंने रिजिग्नेशन लेटर दे दिया, उनका क्या कहते हैं उनको क्या ऑन हिज रिमूवल ऑफ बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, उनको महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उन्हें हटाया गया हो, या उनकी डेथ हो जाए। अब भाई डेथ हो जाएगा तो उन्हें हटना ही पड़ेगा, ठीक है, तो उस टाइम पे वैकेंसी हो जाती है किसमें, प्रेसिडेंट ऑफिस में। आगे देखते हैं और बता दूं कि अगर क्या कहते हैं जब वैकेंसी, जब आपकी खाली होती है क्या प्रेसिडेंट की पोस्ट, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्ट एज अ प्रेसिडेंट अंटिल ए न्यू प्रेसिडेंट इलेक्टेड। जब तक कि कोई नया राष्ट्रपति नहीं नियुक्त हो जाता उस टाइम तक क्या होता है जो आपके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो आपके जो है प्रेसिडेंट के रूप में कार्यरत हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं कि इन केस ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज वैकेंट, ठीक है, अगर मान लो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली होगी तब उस टाइम पे क्या होगा जो सीजीआई होते हैं आपके जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो प्रेसिडेंट की पोस्ट थामते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये पॉइंट्स आप देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। थोड़ा मैं जल्दी तो आपको नहीं बता रहा, जल्दी का मतलब क्या है कि मैं इसको वन शॉट में सोच रहा हूँ कवर करने के लिए। ठीक है, वन शॉट में कवर करने के लिए मैं आपको डिटेल वीडियो तो ठीक है मैं आपको दूंगा ही। अभी क्या है कि एग्जाम्स वगैरह भी आ रहे हैं, ठीक है, एग्जाम में क्या होता है कि आप जितना भी पढ़े रहते हो तो क्या होता है आपको एक रिवीजन चाहिए होता है। तो रिवीजन के दौरान क्या है कि मेरा मकसद सिर्फ ये है कि जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उससे क्या होगा कि एग्जाम में आपको काफी हेल्पफुल होगा। मतलब क्या कि मान लो मैं अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर पे 12 घंटे का एक वीडियो बना दूं तो आप देख तो पाओगे नहीं भाई, क्योंकि सिलेबस तो काफी बड़ा है। उस टाइम पे क्या होगा, मैं वन शॉट में इसलिए बना रहा हूँ कि आपका छोटे छोटे टॉपिक्स हैं आपके वन शॉट में कवर हो जाए और क्या आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप कर सको। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको वन शॉट में बता रहा हूँ और जल्दी नहीं बता रहा हूँ आपको, आपको मैं सारे पॉइंट्स भी कवर करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिस की। ठीक है, ठीक है, गवर्नर ऑफिस, ये सॉरी गलत लिख दिया है। ठीक है, गवर्नर ऑफिस के टर्म्स के बारे में देखेंगे। तो इनका जो टर्म होता है ये क्या कहते हैं 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच द इंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। ठीक है, तो ये चीजें ऐसी थी जो आपके क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो प्रेसिडेंट होते हैं आपके जो गवर्नर होते हैं, मैंने आपको बताया था थ्री ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट में, उसमें मैंने आपको बताया था कि इनके जो क्या कहते हैं आप जो प्रोसेस हो मतलब कि दोनों सिमिलर टाइप की होते हैं। सिमिलर टाइप का मतलब क्या आप देख ही रहे होंगे कि जो जो चीजें मैं आपको बताया, मैंने आपको प्रेसिडेंट में बताया और जो मैंने आपको क्या कहते हैं गवर्नर में बताया, तो आप देखे होंगे कि कुछ ना कुछ चीजें तो भाई कॉमन थी ही। ठीक है, तो वही चीजें हैं, इसीलिए मैंने इसको क्या किया एक ही वीडियो में मैंने इसको कंपाइल कर दिया है कि आपको क्या होगा कि आपको आप इससे इंटरलिंक कर पाओगे। ठीक है, तो आप इधर जो ये गवर्नमेंट लिखा है इसको आप काट दीजिएगा, इधर आप गवर्नर लिख दीजिएगा। ठीक है, क्या लिख दीजिएगा, गवर्नर आप लिख दीजिएगा यहाँ पे गवर्नर। क्या होता है कि मिसप्रिंट हो जाता है, ठीक है भाई, मिसप्रिंट हो जाता है तो मैं गलतियां तो हम ही लोगों से इंसान से ही होती है, तो यहाँ पे आप गवर्नर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इनकी जो टर्म होती है 5 years होती है फ्रॉम द डेट ऑन विच इंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। ठीक है, आगे देखते हैं। और ये राष्ट्रपति के की सहमत पर निर्भर होते हैं कि जब तक इनका राष्ट्रपति चाहे तो उनको निकाल भी सकता है 5 वर्ष कंप्लीट होने से पहले। ठीक है, तो ये चीजें भी आप इसको इंपॉर्टेंट आप इसको याद रखिएगा। और ये रिजाइन भी कर सकते हैं किसी भी टाइम, किसको, ये अपना रिजिग्नेशन लेटर किसको दे सकते हैं, प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। प्रेसिडेंट अपना रिजिग्नेशन लेटर किसको देता है, मैंने अभी आपको पहले ही बताया, कमेंट में आप इसको डाल दीजिएगा। तो मैं बता क्या रहा हूँ आपको कि जो गवर्नर होता है वो किसी भी टाइम पे रिजिग्नेशन लेटर दे सकता है, किसको, प्रेसिडेंट को दे सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं।
और जो गवर्नर होता है हैज नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, इनका जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर फिक्स नहीं होता है, और नो फिक्स्ड टर्म ऑफ ऑफिस, इनका जो टर्म भी फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। और ही मे बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। फिर देखते हैं कि द प्रेसिडेंट में ट्रांसफर, प्रेसिडेंट में ट्रांसफर अ गवर्नर, जो गवर्नर को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर भी कर सकते हैं, किसी दूसरे स्टेट में भी अपॉइंट कर सकते हैं। मतलब क्या, अभी मैं मान लो ठीक है मैं यूपी का हूँ, ठीक है, यूपी का गवर्नर हूँ, मुझे चाहे प्रेसिडेंट अगर, तो मुझे क्या कर सकते हैं, वो मुझे क्या कर सकते हैं कि आपको महाराष्ट्र के गवर्नर भी बना सकते हैं, मेरा ट्रांसफर भी कर सकते हैं मेरा कार्यकाल पूरा होने से पहले। तो ठीक है, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर भी कर सकते हैं, किसका, गवर्नर का। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब हम बात करेंगे पावर्स की, पावर और फंक्शन की बात करेंगे, किसके, प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट की जो पावर और फंक्शन है उस पर भी बात कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं। तो इनकी ये सारे पावर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स होते हैं, फाइनेंशियल पावर होता है, जुडिशरी पावर होता है, डिप्लोमेटिक पावर होता है, मिलिट्री पावर होता है, इमरजेंसी पावर होता है। तो आइए देखते हैं, एक एक करके हम इसके पावर्स को देखते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा किसकी एग्जीक्यूटिव पावर की, किसकी एग्जीक्यूटिव पावर, किसकी, प्रेसिडेंट साहब की। प्रेसिडेंट साहब के हम क्या देखेंगे, एग्जीक्यूटिव पावर देखेंगे। तो आइए देखते हैं। जो ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मली टेकन इन हिज नेम, तो आपको बता दूं कि सरकार के सभी कार्यकारी कार्य जो होते हैं वो भारत के औपचारिक रूप से उनके नाम पर ही लिया जाता है। मतलब क्या, उन्हीं के नाम पे ही सारे जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस लिए जाते हैं गवर्नमेंट के, वो किसके नाम पे लिए जाते हैं, आपके राष्ट्रपति के नाम पे लिए जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। जो राष्ट्रपति होता है वो पीएम को अपॉइंट कर सकता है, और जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं उनको भी अपॉइंट कर सकते हैं। कौन, आपके राष्ट्रपति साहब कर सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति साहब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, वो अपॉइंट कर सकते हैं कैग को अपॉइंट कर सकते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर सकते हैं, और अदर इलेक्शन कमिश्नर को भी अपॉइंट कर सकते हैं। वो आपके चेयरमैन को भी अपॉइंट कर सकते हैं और मेंबर को भी अपॉइंट कर सकते हैं। यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं और मेंबर्स होते हैं उनको भी अपॉइंटमेंट कौन देते हैं, वो आपके राष्ट्रपति साहब ही देते हैं। द गवर्नर ऑफ द स्टेट को तो भाई देते ही हैं, ठीक है। द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन, जो फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उनका भी अपॉइंट कौन करता है, वो आपके राष्ट्रपति साहब ही करते हैं। किसके किसके, कैग के, ठीक है। ये कैग क्या होता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होते हैं। तो कैग के, वो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर के, ठीक है। आपके यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनके आपके क्या कहते हैं, गवर्नर को अपॉइंट करते ही हैं, ठीक है। फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं और मेंबर्स होते हैं उनको भी अपॉइंट कौन करते हैं, वो आपके प्रेसिडेंट साहब ही करते हैं। और डायरेक्टली एडमिनिस्टर्स द यूनियन टेरिटरी थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट बाय, ये भी कौन करते हैं, आपके, वो आपके प्रेसिडेंट साहब ही करते हैं। तो आगे देखते हैं हम। अब देखेंगे, मैंने क्या देखा पिछले, मैंने देखा कि एग्जीक्यूटिव पावर, अब हम देखेंगे लेजिस्लेटिव पावर क्या होता है। तो लेजिस्लेटिव पावर में देखते हैं। कैन एड्रेस द पार्लियामेंट at the commencement of the first session after each general election and first session of each year, मतलब प्रत्येक आम चुनाव के बाद, मतलब क्या, प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहला सत्र जो होता है, पहले सत्र और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में संसद को संबोधित कर सकते हैं। कौन, आपके, वो आपके प्रेसिडेंट साहब कर सकते हैं। तो ये इनका क्या होता है, ये इनका लेजिस्लेटिव पावर होता है। फिर आगे देखते हैं। वो क्या कर सकते हैं, वो मैसेज सेंड कर सकते हैं, कैन सेंड अ मैसेज टू द हाउस ऑफ अ पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट में मैसेज सेंड कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू अ बिल पेंडिंग इन द पार्लियामेंट, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, संसद में, संसद के सदन को संदेश भेज सकते हैं, चाहे वह संसद में लंबित विधेयक हो या अन्य किसी भी चीज में, वो क्या कर सकते हैं, वो संसद में क्या कर सकते हैं, वो मैसेज सेंड कर सकते हैं, चाहे वो बिल पेंडिंग हो, चाहे किसी भी चीजों में, ठीक है। तो ये सब इनके किसके पावर्स हैं, ये इनके लेजिस्लेटिव पावर्स में आते हैं। फिर आगे देखते हैं। वो क्या कर सकते हैं, वो अपॉइंट कर सकते हैं किसी मेंबर को लोकसभा के, ठीक है, मेंबर को अपॉइंट कर सकते हैं टू प्रिस्क्राइब ओवर इस प्रोसीडिंग व्हेन द ऑफिस ऑफ बोथ द स्पीकर्स एंड डिप्टी स्पीकर फॉल वैकेंट। अगर मान लो जो
लोकसभा में कौन होते हैं, लोकसभा में आपके स्पीकर्स होते हैं, और आपके जो राज्यसभा में कौन होते हैं, चेयरमैन होते हैं। ठीक है, तो अगर लोकसभा में आपके जो स्पीकर्स और डिप्टी स्पीकर की जो सीट है वो वैकेंट है, तो उस टाइम पे जो आपके प्रेसिडेंट साहब होते हैं वो अपॉइंट कर सकते हैं मेंबर को। ठीक है, वो अपॉइंट कर सकते हैं एज अ स्पीकर, और सिमिलरली जो कि राज्यसभा में भी वो कर सकते हैं, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को भी अपॉइंट कर सकते हैं। जब क्या कहते हैं आपके चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की सीट खाली हो, तो उस टाइम पे कौन, प्रेसिडेंट साहब कर सकते हैं आपके। ये इनके क्या होते हैं, लेजिस्लेटिव पावर में आते हैं। वो क्या कर सकते हैं, वो 12 मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं राज्यसभा में, किस टाइप के, जिसके पास स्पेशल नॉलेज हो किस चीज में, लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट में और सोशल सर्विस वगैरह में। तो इन चीजें के जिनके पास क्या कहते हैं स्पेशल नॉलेज हो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, तो उन लोगों को 12 लोगों को राज्यसभा में नियुक्त कर सकते हैं कौन, आपके राष्ट्रपति साहब। आगे देखते हैं, और कैन नॉमिनेट 2 मेंबर्स टू द लोकसभा फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। जो आपके एंग्लो इंडियन कम्युनिटी होते हैं उसमें से 2 लोगों को अपॉइंट भी कर सकते हैं आपके लोकसभा में कौन, राष्ट्रपति साहब। आगे देखते हैं, his period recommendation or permission is needed to introduce certain types of bill in the parliament। मतलब जो भी संसद में कुछ किसी प्रकार का भी जो विधेयक पेश करने के लिए उनकी पूर्व अनुशंसा या अनुमति की आवश्यकता होती है। जो भी क्या कहते हैं बिल पास होता है उनकी अनुमति की आवश्यकता होती है, किसकी, राष्ट्रपति की। तो ये सारी चीजें क्या है, ये आपके लेजिस्लेटिव पावर में ही आती है। फिर आगे देखते हैं, व्हेन अ बिल इज सेंट टू द प्रेसिडेंट आफ्टर इट हैज बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट। और जब उनको क्या कहते हैं जो भी बिल पास होता है, तो जब वो राष्ट्रपति क्या कहते हैं, इसमें लिखा भी है व्हेन अ बिल इज सेंट टू द प्रेसिडेंट आफ्टर, मतलब राष्ट्रपति को देने के बाद ही, राष्ट्रपति को क्या कहते हैं भेजे जाने के बाद ही क्या कहते हैं जो बिल वगैरह है वो पास होता है। फिर आगे देखते हैं, और वो चाहे तो बिल को क्या करते हैं, विधेयक को अपनी सहमत दें, चलो ठीक है दें, चाहे वो अपनी सहमत रोक दें, ठीक है, चाहे वो क्या कर सकते हैं, चाहे वो अपना बिल को क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, वीटो पावर। तो वीटो पावर पे मैं सारी चीजों को डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं, However, if a bill is passed, ठीक है, अगर बिल पास हो जाता है अगेन बाय द पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट हैज गिव हिज एसेंट टू द बिल। चलो ठीक है, हालांकि यदि विधेयक संसद द्वारा दोबारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी सहमत दे सकता है। तो अभी मैं आगे बात करूंगा। ठीक है, मैं आपको वीटो पावर वगैरह बताऊंगा, तो उसमें आपको क्या है डिटेल में थोड़ा मैं आगे बताऊंगा आपको। तो बने रहिए तब तक हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, लेक्चर को देखते रहिए। अब आते हैं इनके फाइनेंशियल पावर पे। इनके फाइनेंशियल पावर क्या होते हैं, इनकी वित्तीय शक्ति क्या होती है, तो उस पर भी देख लेते हैं। तो जो मनी बिल होता है, जो मनी बिल होता है उसको क्या करते हैं, ये इंट्रोड्यूस करते हैं पार्लियामेंट में, ओनली हिज पीरियड रिकमेंडेशन। इनके जो पीरियड रिकमेंडेशन होते हैं उन्हीं से क्या होता है, उन्हीं के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में जो बिल, जो मनी बिल होता है। मनी बिल में क्या होता है कि मनी बिल में आपके राष्ट्रपति की अनुमति होनी चाहिए। ठीक है, तो मनी बिल में क्या होता है, राष्ट्रपति की अनुमति होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं, causes to be laid before the parliament the annual financial statement that is budget। तो बजट वगैरह में भी जो इनकी सहमति होनी चाहिए, लिखा है ये समक्ष रखा जाने का। आगे देखते हैं, can make advance out the contingency fund to India to meet any unforeseen expenditure। तो आपको बता दूं कि जैसे जो भी क्या कहते हैं आपदा वगैरह आता है, तो आपदा वगैरह में क्या होता है, आपके जो आपदा वगैरह आते हैं तो उस टाइम जैसे मान लीजिए अर्थक्वेक वगैरह आ गया, ठीक है, कहीं बाढ़ वगैरह आ गया, तो उस टाइम पे क्या है कि जो आपके क्या होते हैं, जो आपको निधि मिलती है, ठीक है, जो आपको वो मिलता है पैसा, वो किसके अनुमति से मिलता है, वो आपके राष्ट्रपति की उसमें भी अनुमति चाहिए होती है। ठीक है, तो ये भी इनके फाइनेंशियल पावर आते हैं इनके। फिर आगे देखते हैं, ये फाइनेंस कमीशन को भी कंस्टिट्यूट करते हैं, गठन करते हैं कौन, राष्ट्रपति करते हैं हर 5 साल में। तो ये भी इनके जो फाइनेंशियल पावर है। आगे देखते हैं, अब देखेंगे इनके जुडिशरी पावर क्या होते हैं। तो इनके जुडिशरी पावर पे भी हम थोड़ा एक नजर देख लेते हैं। ये सीजीआई को अपॉइंट करते हैं, ये तो भाई सबको पता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को भी यही अपॉइंट करते हैं। अगला देखते हैं, कैन सीक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट और एनी क्वेश्चंस और लॉ और द फैक्ट। मतलब क्या है कि ये क्या करते हैं, ये एडवाइस ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से किसी भी लॉ
कोई फैक्ट हो, किसी लीगल एडवाइस लेना हो, तो ये सुप्रीम कोर्ट से क्या कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं। कौन? आपके जो आपके प्रेसिडेंट साहब है, ठीक है। और कैन ग्रांट पैरेडन, ये आपको क्या होता है कि किसी ऐसे अपराधी के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को क्षमा कर सकते हैं। कौन? आपके राष्ट्रपति जी। जो क्षमा को क्या करते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है, कम कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं, ठीक है। और आपके क्या, सजा को कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई संघ कानून के खिलाफ अपराध है या मौत के मामले में। तो आपको बता दो कि इनके पास ये भी पावर होते हैं कि वो किसी को क्या कहते हैं, किसी की जो सजा होती है उसको कम कर सकते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको उनकी सजा को एकदम ही मिटा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब भी इनके पास पावर होती हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मैं कोई गलत काम कर दिया हूँ तो ठीक है मैं चला जाऊंगा राष्ट्रपति के पास, ऐसे आप नहीं जा सकते। तो अगर मान लो आप चले भी गए तो ठीक है, तो समझेंगे, तो आपको क्या कर सकते हैं, वो आपकी सजा को माफ भी कर सकते हैं, आपकी सजा को कम भी कर सकते हैं। कौन? आपके राष्ट्रपति साहब। आगे देखते हैं। अब इनके आइए मिलिट्री पावर भी देख लेते हैं। मिलिट्री पावर में क्या होता है, ही इज अ सुप्रीम, ये सुप्रीम कमांडर होते हैं डिफेंस फोर्स के। कौन? ये आपके राष्ट्रपति साहब क्या होते हैं, सुप्रीम कमांडर होते हैं डिफेंस फोर्सेस के, जो भारत के डिफेंस फोर्सेस हैं उनके सुप्रीम कमांडर होते हैं। और ये अपॉइंट करते हैं चीफ को। चीफ्स को किसके? आर्मी के चीफ को, नेवी के चीफ को, एयरफोर्स के चीफ को भी ये अपॉइंट करते हैं। तो ये इनके मिलिट्री पावर में आते हैं। इनकी जो इमरजेंसी पावर भी इनके पास होती है। तो इमरजेंसी क्या होता है, तो आपको बता दूं, तो in addition to the normal powers mentioned above, the constitution confers the extraordinary power on the president to deal with the following three types of emergency। तो आपको बता दो 3 प्रकार की इमरजेंसी होती हैं, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। मैं इस पर डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा। तो आपको बता दूं, आप इसका क्या करिएगा, ये आर्टिकल आप याद रखिएगा, ठीक है। 352 इधर ये आपका नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल में आर्टिकल 365 और एंड 365 और 356। फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या होता है, आर्टिकल 360। तो आपको बता दूं कि इसमें 4 का गैप है, ठीक है। 352 4, 356, 356 4, 360, ठीक है। तो आप 4 का गैप है, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि 352 4, 356, और 356 को आप पलट दीजिएगा 65 और 56 को, तो ये आपका 365 हो जाएगा। और 356 में 4 आप और ऐड कर देंगे तो आपका 360 हो जाएगा। तो ये आप इनके पास क्या होता है, आपातकालीन भी पावर होते हैं, किसके पास? आपके राष्ट्रपति के पास। तो ये आपातकालीन पावर भी 3 प्रकार के होते हैं, ये आप इसको देख लीजिएगा। मैं आपको जब डिटेल वीडियो बताऊंगा तो आपको जरूर बताऊंगा। अब आइए देखते हैं कि पावर और फंक्शन किसके? गवर्नर साहब के। इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। इनके पास भी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल और जुडिशरी पावर होते हैं। किसके पास? आपके राष्ट्रपति साहब के पास, सॉरी, गवर्नर साहब के पास। अब आइए इनकी भी एग्जीक्यूटिव पावर को देख लेते हैं। ये भी से देखिए सब सेम ही आपको मिलेगा, आप कहीं भी आप देखोगे गवर्नर का और क्या कहते हैं पावर्स वगैरह हो गया कोई भी चीजों में, तो आपको सिमिलरिटी मिलेगी ही। तो यहाँ पे देखिए लिखा है ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट फॉर्मली टेकन इन हिज नेम, जो कि मैंने आपको बता ही दिया था कि जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं गवर्नमेंट के, वो सारे इन्हीं के नाम पे ही होते हैं। तो वही सेम चीज क्या था आपका राष्ट्रपति में भी था, तो ये आपका गवर्नमेंट में भी सेम है। ये सीएम को अपॉइंट करते हैं, मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। ये एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को भी अपॉइंट करते हैं, ठीक है। स्टेट में क्या होते हैं, एडवोकेट जनरल होते हैं। और आपके क्या होते हैं कि आपके जो सेंट्रल में कौन होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। चलो ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को भी अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें, उनके टेन्योर फिक्स करना, ये सारी चीजें ये आपके क्या करते हैं, गवर्नर साहब ही करते हैं। और वो चेयरमैन और मेंबर को अपॉइंट कर सकते हैं, किसके? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के। तो आपको जब बताऊंगा यूपीएससी एसपीएससी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा चेयरमैन कौन होते हैं, इनकी नियुक्ति कैसे होती है, मेंबर्स कितने होते हैं, ये सब बात करूंगा उस पर। तो अपॉइंट चेयरमैन को और मेंबर को कौन करते हैं, आपके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को और चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है, वो आपके गवर्नर साहब करते हैं। फिर आगे देखते हैं। अब आइए देखते हैं इसके लेजिस्लेटिव पावर को भी देख लेते हैं। तो सब एकदम सेम ही आपको मिलेगा। कैन एड्रेस द स्टेट लेजिस्लेचर एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी ईयर। तो अगर आप प्रेसिडेंट साहब को पढ़ लिए तो आपको क्या होगा, गवर्नर साहब को पढ़ने में ज्यादा दिक्कतें नहीं होंगी, सब सिमिलरिटीज आपको मिलते ही रहेंगे। तो आगे देखते हैं। ये देखिए ये भी यहाँ पे सेम लिखा है, कंसर्न मैसेज टू द हाउस और हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर विथ रिस्पेक्ट टू द बिल पेंडिंग और लेजिस्लेटर और अदरवाइज। तो आप देखो सारी चीजें ही सिमिलरिटीज हैं,
इसीलिए मैंने क्या किया, इसीलिए मैंने प्रेसिडेंट साहब को, गवर्नर साहब को क्या कर दिया, एक में ही कंपाइल कर दिया। इससे क्या होगा, आपको सिमिलरिटीज भी समझ में आ जाएगा और दोनों टॉपिक भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वो अपॉइंट कर सकते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव में किसको, स्पीकर को और डिप्टी स्पीकर को, जो आपके स्टेट लेजिस्लेटिव में होते हैं। ठीक है विधान परिषद और विधान सभा मैंने आपको जो बताऊंगा, तो उसमें बताऊंगा जो स्पीकर्स और डिप्टी स्पीकर्स होते हैं। ठीक है, तो वो सारे लोगों को भी अपॉइंट करते हैं कौन, गवर्नर साहब करते हैं, जब कभी भी स्पीकर और चेयरमैन की सीट खाली हो जाती है तब। फिर आगे देखते हैं, और वो क्या कर सकते हैं, वो नॉमिनेट कर सकते हैं 1/6 ऑफ द मेंबर को स्टेट लेजिस्लेटिव में, काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो 1/6 मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं, जिसके पास स्पेशल नॉलेज हो, किसकी, लिटरेचर की, साइंस की, आर्ट की, कॉर्पोरेट मूवमेंट की और सोशल सर्विस वगैरह की। तो ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो आप उसको थोड़ा देख लीजिएगा। फिर आगे देखते हैं कैन नॉमिनेट 1 मेंबर, स्टेट लेजिस्लेटिव में एक मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करें। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। और इनके पास भी पावर होता है कि बिल इज सेंट टू द गवर्नर आफ्टर ही हैज टू मेक द ही हैड आफ्टर इट हैज बीन पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। तो वो चाहे तो विधेयक को क्या अपनी सहमति दे, ठीक है, सहमति रोक दे, चाहे वो क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर दे बिल को। तो ये सारी चीजें होती हैं। आगे देखते हैं, however if a bill is passed again by the state legislature, the governor has to given his assembly to the bill। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको जो बताया, सब चीजें एकदम सिमिलरिटीज हैं। अगर आपने पहले अगर पढ़ लिया प्रेसिडेंट साहब को, तो आपको इधर सिर्फ आपको एक नजर से देखना है। ठीक है, और स्लाइड आपको मैं बना ही दिया हूँ, तो इससे क्या होगा, आप नोट्स वगैरह क्लियर कर ही लोगे, नोट्स वगैरह बनाए रहेंगे तो ठीक रहेगा थोड़ा। अब आइए देखते हैं इसके फाइनेंशियल पावर के, किसके फाइनेंशियल पावर, हमने प्रेसिडेंट साहब के फाइनेंशियल पावर देख ही लिया, अब हम गवर्नर साहब के भी फाइनेंशियल पावर को देखते हैं। तो वो जो मनी बिल होता है, इसमें मनी बिल में भी क्या होते हैं, इनकी सहमति होनी चाहिए। ठीक है, पीरियड रिकमेंडेशन होना चाहिए। चलो ठीक है, जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो बजट वगैरह पास होता है, स्टेट बजट्स वगैरह, इसमें भी इनकी अनुमति होनी चाहिए। चलो ठीक है, इन्हीं के द्वारा ही होता है। ठीक है, और जो आपदा वगैरह में जो पैसा कॉन्स्टिजेंसी फंड वगैरह में होते हैं, जो क्या कहते हैं, आपको जो पैसा मिलता है, आपको जो क्या कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे आपदा वगैरह आ जाता है उस टाइम आपको जो निधि वगैरह मिलती है, वो भी किसके द्वारा ही होता है, वो आपके उसमें भी आपके क्या कहते हैं, गवर्नर साहब की अनुमति होनी चाहिए। ठीक है, फिर जो ये भी क्या करते हैं, फाइनेंशियल कमेटी को गठन करते हैं हर 5 साल में। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, देखिए आप सब सेम ही आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आप प्रेसिडेंट साहब को पढ़ लिए, तो आपको गवर्नर साहब को पढ़ने में ज्यादा मतलब दिक्कतें नहीं होंगी, सब आपको सिमिलर ही मिलेगा। इसीलिए मैंने इसको रख भी दिया है, इससे क्या होगा, आपको रिवीजन भी समझो एक प्रकाश हो जा रहा है आपका, तो इसीलिए आगे देखते हैं। अब इनके जुडिशरी पावर भी देख लेते हैं, किसके, आपके गवर्नर साहब के। तो इनके पास भी जुडिशरी पावर में क्या होता है कि वो अपॉइंट कर सकते हैं, पोस्टिंग कर सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट जज को विथ द स्टेट हाई कोर्ट में। ठीक है, ये इनका जुडिशरी पावर हो गया। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा, कहीं अगर आपको पूछेगा तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और वो अपॉइंट किसको कर सकते हैं, किसको, चलो, appoint a person to the judicial service of the state other than district judge in consultation with the state high court and state public service commission। मतलब राज्य के जो हाई कोर्ट्स होते हैं और राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से राज्य की जो न्यायिक सेवा है, ठीक है, न्यायिक सेवक मतलब क्या, जिला न्यायाधीशों के अलावा में व्यक्तियों की नियुक्ति भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया, ये सारी चीजें पॉइंट्स किस में आते हैं, ये आपके जुडिशरी पावर में आते हैं। अब मैं आपको बता दूं वीटो पावर। तो वीटो पावर भी 3 प्रकार के होते हैं, वीटो पावर भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो वीटो पावर 3 प्रकार के होते हैं, आपके होते हैं एब्सोल्यूट वीटो, एक होता है आपका सस्पेंसिव वीटो, एक होता है आपका पॉकेट वीटो। तो आइए देखते हैं सस्पेंसिव वीटो और एब्सोल्यूट वीटो और आपके पॉकेट वीटो क्या होते हैं। तो आगे देखते हैं। तो राष्ट्रपति के पास क्या होता है, वीटो पावर होता है कि जो बिल वगैरह है, वो चाहे तो उसको क्या कर दे, मना कर दे, उसके पास पावर है कि वो चाहे तो मना कर दे, वो चाहे तो उस बिल को क्या कहते हैं, उसको रिकंसिडरेशन के लिए उसको मतलब रिटर्न कर सकता है। ठीक है, कि उसको आप फिर से सुधार करके आइए। चलो ठीक है, उसके पास एक पावर ये भी हो सकता है कि वो
डायरेक्ट मना करे चाहे इनडायरेक्ट मना करे। मतलब क्या, अभी आपको आगे बताऊंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो वीटो पावर क्या मतलब होता है, द पावर ऑफ अ प्रेसिडेंट इज टू विथहोल्ड हिज एसेंट टू द बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट। मतलब सांसद द्वारा पारित विधेयक पर अपनी सहमति रोकने की राष्ट्रपति पर शक्ति होती है। जो विधेयक संसद द्वारा पारित होता है, विधेयक पारित होता है, उस पर क्या कहते हैं, आपके राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि उस सहमति को रोकने के लिए, ठीक है, उसको रोकने के लिए किसके पास पावर होता है, राष्ट्रपति के पास पावर होता है। ठीक है, तो आप सिंपली ऐसा समझो कि एब्सोल्यूट पावर में क्या होगा, एब्सोल्यूट वीटो में क्या होगा कि वो बिल को चाहे तो रोक सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, आगे देखते हैं। सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है, सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है कि वो चाहे तो द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज दिस वीटो व्हेन ही रिटर्न अ बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ अ पार्लियामेंट। मतलब वो चाहे तो क्या कर सकते हैं, रिकंसिडरेशन के लिए बिल को रिटर्न कर सकते हैं। कौन, आपके राष्ट्रपति साहब के पास जो सस्पेंसिव वीटो होता है, उस सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है कि वो चाहे तो बिल को क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए। लेकिन उनके पास ये पावर एक ही बार है। एक ही बार का मतलब क्या है कि वो बिल को एक ही बार ही रिटर्न कर सकते हैं। मतलब अगर दोबारा फिर से अगर वही बिल, चाहे वो उसमें चाहे वो उस बिल में कुछ संशोधन किए हो चाहे ना किए हो, लेकिन अगर दोबारा उनके पास आता है तो उसको क्या कर रहे हैं, वो उनको एक्सेप्ट करना ही होगा। ठीक है, तो उनको ये पावर एक ही बार ही मिला हुआ है। अब आइए देखते हैं पॉकेट वीटो पे। तो पॉकेट वीटो क्या होता है, द पावर ऑफ अ प्रेसिडेंट नॉट टू टेक एनी एक्शन आइदर पॉजिटिव और निगेटिव ऑन द बिल। मतलब वो कुछ बोले चाहे ना बोले, तो उनको ये पावर है, वो चाहे तो उस पर पॉजिटिव रिएक्शन भी दे सकते हैं चाहे निगेटिव। ठीक है, वो कोई एक्शन ले चाहे ना ले, वो उनके पास पावर है। ठीक है, चलो ठीक है। द प्रेसिडेंट नाइदर रेक्टिफाई नॉर रिजेक्ट, वो चाहे तो एक्सेप्ट करें चाहे ना करें। ठीक है, और वो इसका क्या कहते हैं, वो पेंडिंग भी रख सकते हैं। समझो, ऐसा समझो, वो पेंडिंग भी रख सकते हैं चाहे जितने समय के लिए, इनफाइनाइट पीरियड के लिए भी वो क्या कर सकते हैं, पेंडिंग कर सकते हैं। वो इनके पास पावर है। वो उनके पास क्या, राष्ट्रपति के पास पॉकेट पावर है, पॉकेट वीटो है, कि वो क्या कर सकते हैं, जो बिल होता है उसको क्या कर सकते हैं, वो पेंडिंग में भी रख सकते हैं। तो एब्सोल्यूट वीटो में आपने क्या देखा कि वो बिल को क्या कर सकते हैं, वो उनको बिल को क्या कर सकते हैं, उसको खारिज कर सकते हैं। मतलब वो उनको क्या कर सकते हैं कि वो एक्सेप्ट, मतलब एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, तो रिजेक्ट कर दिए, चलो ठीक है, वो उनके एब्सोल्यूट पावर में आ गया। सस्पेंसिव वीटो में क्या आ गया, सस्पेंसिव वीटो में आप उनका वो आ गया कि वो क्या कर सकते हैं, वो रिटर्न कर सकते हैं बिल को फॉर अ रिकंसिडरेशन के लिए। ठीक है, और पॉकेट वीटो में उनके पास क्या आ गया कि वो चाहे तो बिल को अपना पेंडिंग भी कर सकते हैं। वो उनके पास पॉकेट वीटो है। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। तो मैंने आपको वन शॉट में सारे पॉइंट्स को मैंने कवर कर लिया। ये क्या होता है कि ये भाई बहुत लंबा टॉपिक है, इस पे अगर मैं डिटेल में बात करूं तो बहुत लंबा, इस पे कई वीडियो बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इसमें एक ही वीडियो में क्या कहते हैं, मैंने इसको खत्म करने की बहुत अपनी कोशिश की है। इससे क्या होगा कि अगर आप इसको देखते भी रहेंगे तब भी आपका रिवीजन एक हो ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि बुक्स वगैरह में काफी एकदम लेंदी होते हैं। आप नोट्स वगैरह जो बनाए होंगे उसमें क्या होगा कि आपका बहुत लंबा नोट्स वगैरह है। ठीक है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको रिवाइज करने बैठोगे तो काफी समय लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको वन शॉट में कवर किया है। ठीक है, तो आइए इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक करिएगा और इसको शेयर करिएगा ज़्यादा लोगों में, और उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाए रखिएगा। इससे क्या होगा कि मेरी जो भी नई वीडियोस आएंगे उस आपको पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको कमेंट करिएगा और एक लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, और ठीक है, आगे देखते हैं हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसी टाइप के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि भारत के जो राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो आपको बताया था कि वो केवल राज्यसभा के सदस्यों के नहीं, ठीक है, केवल लोकसभा के नहीं भाई, ये भी नहीं, केवल राज्य विधानसभाओं और लोकसभाओं के सदस्यों द्वारा नहीं, ये होते हैं किसके द्वारा, बाय इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के द्वारा। तो उसका आंसर डी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। टू whom does the president of India address his resignation letter?
तो मैंने आपको बताया था कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देते हैं, वो रेजिग्नेशन अपना लेटर देते हैं अपने वाइस प्रेसिडेंट को। किसको देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। तो आंसर बी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। और इनका जो क्या कहते हैं उसको, शपथ कौन दिलाता है, शपथ आपके चीफ जस्टिस ही दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं, चीफ जस्टिस आपके दिलाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट बाय, वो उनको निकाला भी जा सकता है किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा। मैंने आपको बताया था पार्लियामेंट से ही उनको क्या कहते हैं, लोकसभा में मैंने आपको पूरा प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट बताया था ना। तो वो लोग क्या कहते हैं, पार्लियामेंट के द्वारा ही क्या कहते हैं उनको निकाला जा सकता है। जो प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट होता है वो क्वासी जुडिशरी प्रोसेस होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आंसर डी करेक्ट है। फिर अब देखते हैं द प्रोसीजर ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज। तो मैंने आपको बताया था ना, जो प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट होता है वो कैसा होता है, वो आपका क्वासी जुडिशरी प्रोसेस होता है। कैसा होता है, क्वासी जुडिशरी प्रोसेस होता है। इसलिए मैंने इसको बार बार आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कहीं कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आंसर ए करेक्ट है इसका। फिर इसमें आते हैं, द गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय। स्टेट जो गवर्नर कौन अपॉइंट करता है, वो आपके प्रेसिडेंट साहब ही करते हैं। ये भी आपको पता ही है। ठीक है, आंसर सी सही है इसका। इसी के हिसाब से हमारा ये जो वीडियो है समाप्त होता हुआ। अगर अच्छा लगा हो तो आप इसमें एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट कर लीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो। थोड़ा फास्ट मुझे लग रहा है मैं पढ़ाया हूँ, लेकिन क्या था कि मुझे जल्दी ही इसको कवर करना था। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको जल्दी जल्दी खत्म करने की सारी इसमें कोशिश की अपनी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।